जब भी बात जाट इतिहास की होती है तो कहीं ना कहीं जाट कौम की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। हालांकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उल्टा सीधा कहने की कोशिश करते हैं जाट कौम के बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अपने कल्चर पे, अपने इतिहास पे प्राउड करता है जाट पूरी कम्युनिटी। आज हम बहुत सारे जाटों के साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द सब जाट लोग हैं। और आज हम जाट इतिहास के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है कि जाट अपने इतिहास पे छाती ठोक के बहुत गर्व करता है। क्यों जाट इतिहास इतना ज्यादा गौरवमय है? जाट इतिहास यही है कि हम जाट, जितनी जाट समाज है ना हमारी, जितनी भी, वो हम भगवान शंकर के वंशज है। उनसे हम हमारी उत्पत्ति है जाटों की। और वो उत्पत्ति ऐसी गौरव है कि हम हाथ नहीं फैलाते किसी के पास। हमारा उद्देश्य कमार खाने का है और किसी की सेवा करने का हमारा उद्देश्य है। यह हमारा इतिहास है। हम चाहे कितने ही छोटे तबके के हो, बड़े हो, मगर हम सब लोग कमार खा के ही हमारा पालन पोषण करते हैं और आए हुए अतिथि की सेवा करते हैं। जो रहता है ठाट से वो आता है कौम जाट से, ये बात हमेशा कही जाती है। और ये कह रहे हैं कि शंकर भगवान के वंशज हैं, देना हमारा काम है, हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है हम ऐसे और नहीं करते। ऐसे कभी नहीं करते। जाट इतिहास जो है उस पर और जाट कल्चर पे एक जाट इतना जबरदस्त गौरव क्यों करता है हमें? जाट शुरू से ही वीर जाति है और स्वाभिमानी जाति है। ये खुद जमीन का सीना चीर के पैदा करने वाली अनाज पैदा करती है और दुनिया में संसार में जितने भी लोग हैं उन सब का पेट भरण का काम जाट समाज करती है। और जाटों में समय समय पर वीर योद्धा पैदा हुए हैं। तेजा जी जैसे भगवान पैदा हुए हैं जो सच्चाई के लिए, गाय के लिए अपने जान न्योछावर करते हैं। जाटों में समय समय पर महाराजा सूरजमल जो किला आज तक भी अजय है, वो कभी परास्त नहीं हुआ, किसी के सामने झुका नहीं। ऐसे ऐसे योद्धा जाट समाज में पूरी हिस्ट्री देखे तो बहुत योद्धा पैदा हुए। इतिहास से तेजाजी महाराज, महाराज सूरजमल जैसे योद्धा पैदा हुए और धरती का सीना चीर के अगर कोई अनाज लाता है सबके लिए तो वो जाट लाता है, ये सब लोगों का कहना है। और आप भी कुछ कहना चाहते हैं? एक छोटा रह गया टॉपिक। बताओ। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे बुजुर्गों ने खेती किसानी करके और अनाज लटा करके भी हमारी कौम पालन पोषण किया हमारा, और देश का भी किया। और दूसरा, उस टाइम की कहावत है ये कि जाट की हांडी में सबका सिर है। ये हमारी बनाई हुई चीज नहीं है। ये जाट की हांडी में सबका सिर है, सुनिएगा। हाँ, ये चीजें पहले की है, आज की बात नहीं है। हम लोग नहीं बनाई है, हमारे बुजुर्ग भी सुनते आए हैं और हम भी उस चीज को सुन रहे हैं। फिर हमारी एकता, अब एकता पे आता हूँ इतिहास को छोड़ करके। हमारी एकता का मतलब है, हमारी पुरानी कहावत ये है कि जाट और ऊंट 100 कोस को एक हो जाए, जो हम सबको एक रहना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये करना जरूरी है। अगर ये एक हो गए ना तो इनसे बड़ा कोई नहीं है, सब इनसे बड़ा कोई नहीं। जाटों का इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा रहा है और आज से नहीं, 7वीं 10वीं शताब्दी से ही जाटों का युग चला आ रहा है। और जाटों की उत्पत्ति वैसे आर्य समाज से अलग, आर्य समाज से मानी जाती है कि आर्य जो वंशज थे वहाँ से जाट आए थे। और राजा भी यहाँ रहे हैं। 1857 में क्रांति हुई थी, उस समय भी जाटों ने योगदान दिया था। राजा सूरजमल ने आगरा का किला जीता था। और जाट जो अनाज पैदा करता है, आज हिंदुस्तान में लो चाहे विदेश में कहीं भी जाओ, जाट चाहे कितना ही आर्थिक मजबूत हो जाए लेकिन वो कृषि को कभी नहीं छोड़ सकता। वो भूमि से, जन्मभूमि से इतना प्यार और प्रेम करता है कि उसकी जान चली जाए लेकिन अपने कृषि जो अपनी आजीविका है, जो अपना ही पेट नहीं सभी का पेट पालती है, वो कभी नहीं छोड़ सकता। और एक सबसे बड़ी जाट की जो होती है आत्मीयता, कि जाट से प्यार से आप कुछ मांग लो, अगर प्यार प्रेम से मांगोगे तो वो 36 कौम के किसी भी व्यक्ति के लिए जान दे देगा। आंख दिखाओगे वो थोड़ा मामला ये खून में ही चला रहा है
और आंख दिखाने पर मैं बताता हूं कि अगर जाट को आंख दिखा दी तो फिर हिंदुस्तान क्या, पाकिस्तान, चाइना भी कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए जाट रेजिमेंट जैसी रेजिमेंट देश की बॉर्डर्स पर रक्षा कर रही है। आज भी जाट रेजिमेंट को सबसे मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, तो किसान भी जाट है, जवान भी जाट है, और कहीं ना कहीं देश की हर तरह से रक्षा कर रहे हैं, हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देश के जवान जो जाट हैं उनके लिए क्या कहना है? जाट समाज में आज तमाम मिलिट्री में जाटी रेजिमेंट ऐसी है वो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ती है। जाट एक ऐसा समाज है जो 36 कौम का पेट भरता है। जानवरों से लेके चीड़ी, कीड़ी, मकोड़ी, जो भी जानवर है उनसे लेके सभी का पालन पोषण करने वाली कौम है। शेर कौम है जाट। जाट दबनी वाली कौम नहीं है। जाटों को तो एक राजनीति में इन नेताओं ने पीछे धकेल रखा है। तो अभी हमारा एक शेर जाट नेता हनुमान बेनीवाल वो आगे आया है, वो 36 कौम की मदद करता है और उससे बड़ा शेर राजस्थान में कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जाट खेतों में सबको खिलाने में, अन्नदाता बनने में आगे हैं। जाट रक्षा में, सबकी रक्षा करने में, देश की रक्षा करने में आगे है। और अब जैसा इन भाई साहब का कहना है, हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ा के राजनीति में भी आ गए, तो राजनीति के जरिए भी सबका भला करने में सबसे आगे है। तो ये जाट कौम है और इसीलिए छाती ठोककर अपनी परंपराओं पर, अपने इतिहास पे ये गर्व करते हैं। जाटों के लिए तो सभी ये और कहते हैं कि अगर ये बार बार पाकिस्तानी, चीन वाले ये परेशान करते हैं तो ये बॉर्डर पे जाटों के प्लॉट काट दो, कोई नहीं आएगा आगे, सबको रोक देंगे। किसी को बॉर्डर पे प्लॉट काट दो जाटों के, और फिर देखना चाइना, पाकिस्तान कोई आगे आ सकता है क्या? तो ये खुली चेतावनी दे दी गई है जाट संसद से। आज देखना होगा कि अब इस संसद के बाद और ज्यादा शक्ति से ये जाट कैसे आगे जाएगा और कितना आगे जाएगा। सहयोगी चेतना शर्मा के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।